हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 6 होने वाली है हमारी, और वो भी नंबर सिस्टम के ऊपर में होने वाली है। तो बच्चों जो आज हमारी क्लास 6 है, ये बहुत ही आईएमपी क्लास होने जा रही है। तो आप इस क्लास को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए और आपका हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्या काम करते हैं। हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, चलिए आज उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बेटा। कल हम लोगों ने पहली टर्म पढ़ी हुई थी फेस वैल्यू। ठीक है, पहली हमने टर्म पढ़ी हुई थी अंकित मान। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अंकित मान। ठीक है, अंकित मान जिसका इंग्लिश मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, और हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था स्थानीय मान। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्थानीय मान, और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, अंकित मान और स्थानीय मान। तो अंकित मान क्या होता है बेटा, तो अंकित मान वह मान है जो किसी संख्या में दिए हुए अंक का स्वयं का मान होता है। ठीक है, देखिए यदि आप इस अंकित मान के डेफिनेशन से आप इसको नहीं समझ पाए तो इसका एक और एग्जांपल देके आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 5 7 8 9 0। ठीक है, यदि मैं आप यहाँ पर आपसे पूछूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 8। ठीक है, तो दी हुई संख्या में अंक का जितना मान होता है वही उसका क्या होता है, अंकित मान होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसी भी संख्या में, है ना, स्थानीय मान क्या होता है, दी गई किसी भी संख्या में उस संख्या के बाद में जितनी भी संख्याएं दी होती है ना, उस संख्या के बाद में जितनी भी संख्याएं दी होती है उसमें उतने जीरो लगा दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस संख्या का स्थानीय मान। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 8 9 6 4 3। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बोलूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 9, और 9 के बाद में बेटा कितने डिजिट दी हुई है, 1 2 एंड 3। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 एंड 3, मुझे यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, 3 जीरो को लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से था हमारा अंकित मान और स्थानीय मान। ये थी हमारी कल की क्लास बेटा। चलिए, और हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने डिजिट भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ था, अंक भी पढ़ा हुआ था। टोटल हमारे पास में कितने डिजिट है बेटा, हमारे पास में है 10 डिजिट। ठीक है, कहां से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखिए हो गए हमारे पास में 10। तो हमारे पास में 10 की डिजिट कितनी है बेटा, हमारे पास में डिजिट कितनी है, टोटल 10 डिजिट दी हुई है। ठीक है, और हम इन 10 डिजिट के साथ में ही अनंत तक संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी संख्याओं का मुख्य आधार है वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिजिट ही कहलाते हैं। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यदि मैंने आपसे बोला, देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बेटा कि 2 लाख, ठीक है, चलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 लाख 2,00,000 को अंकों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करें। ठीक है, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2,02,000 को अंकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए अब देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था बेटा कि हमको जितने तक बनाना है, मतलब जितने हमको क्या दी हुई, देखो बेटा यहाँ पर हमको वैल्यू कितनी दी हुई है, लाख में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हम लाख को लिखना चालू करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, देखिए आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो हमको लाख में कितनी दी हुई बेटा वैल्यू, 2 लाख। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या लिखने बोल रहा है, वो 2,000। ठीक है, अब 1000 तक आ जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, 2,02,000। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आप 4,502। ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने 4,502 को लिखिए, 502 को लिखिए। देखिए चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए हमको डिजिट कहां तक जाना है बेटा, 1000 तक।
इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। देखिए 1000 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास में, 4000। ठीक है, अब इसके बाद में हमको कहा जाना है 100 तक। तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े में हमको कितना दिया हुआ है बेटा, 5, और कितना दिया हुआ है देखिए 4502। अब देखिए दो की बिल्कुल सिंगल डिजिट वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इसको हम क्या पढ़ेंगे 4502। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है कि जब भी आपको लिखने बोले हो, आपको दी हुई है हिंदी में लिखा हुआ है और आपको उसको संख्या बनाना है, तो आप क्या काम करेंगे, जो हमको सबसे बड़ा वैल्यू दिया हुआ है उतने क्या कर लेंगे, हम डिजिट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 लाख दिया हुआ था, मतलब हमको लाख की डिजिट चाहिए, तो 2 लाख की डिजिट निकाल लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो कितना लाख दिया हुआ बेटा, 2 लाख, तो लाख के स्थान पर क्या लिख देंगे 2। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है 2000। ठीक है, तो इसको 1000 तक वैल्यू ले लेंगे इसकी, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो 1000 की वैल्यू कितनी लिख दी बेटा हमने, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए आज का हमारा टॉपिक अंक से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि अंकों की संख्या। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा बड़ी अंकों वाली संख्या। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले, बड़ी अंकों की संख्या। चलिए देखिए बड़ी अंकों की संख्या, यदि मैं आपसे पूछूं, है ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे मुझे, 9। ठीक है, आप मुझे क्या बोलेंगे, 9। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर पहला कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, 9। कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ लूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया, देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 99। कितनी हो जाएगी, 99। देखिए यहां पर 100 मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने 100 क्यों नहीं लिखा, मैंने 100 इसलिए नहीं लिखा बेटा, क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने 100 ले लिया तो 100 क्या 2 अंकों की संख्या है क्या, नहीं, 100 2 अंकों की संख्या है क्या, नहीं। ठीक है, 100 कितने अंकों की संख्या है बेटा, 3 अंकों की संख्या है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर 98 लिख सकता हूँ क्या, तो आप तब भी बोलेंगे नहीं सर आप 98 नहीं लिख सकते, तो मैं 98 क्यों नहीं लिख सकता, सर मैं 98 सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि 98 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, 98 से भी एक बड़ी संख्या है, और वो कौन सी है बेटा, 99। ठीक है, कौन सी है, 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे लिए क्या बन जाएगी, 99। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये कितनी हो जाएगी, 9, 9 एंड 9। क्या यहाँ पर मैं 1000 लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर 1000 लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर आप 1000 नहीं लिख सकते। सर मैं क्यों 1000 नहीं लिख सकता, 1000 सर हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 1000 में कितने डिजिट है बेटा, 4 डिजिट है, और हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, हमसे वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछना चाह रहा है, और हम बता क्या रहे हैं उसको 4 अंकों की, तो ये 1000 क्या हो जाएगा, गलत, 1000 क्या हो जाएगा, गलत। और क्या मैं यहाँ पर 998 लिख सकता हूँ क्या, नहीं सर आप 998 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि सर जो 998 है इससे भी बड़ी एक संख्या है, और वो कौन सी है, 999, अर्थात 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। ठीक है, चलिए अब अगली संख्या को समझ लेते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 9, 9, 9 एंड 9। देखिए यहाँ पर मैं 10,000 लिख सकता हूँ क्या, नहीं सर मैं 10,000 नहीं लिख सकता। मैं 10,000 क्यों नहीं लिख सकता बेटा,
क्योंकि सर 10,000 में 5 डिजिट होती है, इसलिए यहाँ पर 10,000 नहीं लिखा जा सकता। और क्या यहाँ पर 9,998 लिख सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि उससे भी एक बड़ी संख्या है, और वो बड़ी संख्या हमारे लिए क्या है बेटा? 9,999। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब आप मुझे एक बात अच्छे से बताइए कि देखिए, जहां भी उसने हमसे पूछा है, ठीक है, जहां भी उसने हमसे पूछा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें कितने बार 9 आया बेटा? सिंगल 9 आया। ठीक है, यदि उसने हमसे पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या हो जाएगी? 99। मतलब उसने हमसे पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमने क्या काम किए? 9 को 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, उसने हमसे क्या पूछा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमने क्या काम किया? यहाँ पर 9 को 3 बार लिख लिए। और देखिए, उसने हमसे क्या पूछा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमने क्या काम किए? यहाँ पर 9 को 4 बार लिख लिए। इसका मतलब ये है सर कि यदि वो हमसे पूछ ले कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, यदि वो हमसे पूछ ले 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब हम क्या काम करेंगे? हम 9 को 8 बार लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि यदि हमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमसे भी जितने अंकों की संख्या बोलेगा, हमें क्या काम करना है? हमें उतनी बार ही क्या लिखना है? 9 लिखना है। ठीक है, चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूं कि एक काम कीजिए, आप मुझे 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए भाई, क्या होगी? 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? देखिए, 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या काम करेंगे? इस 9 को 12 बार लिख देंगे। ठीक है, हम क्या काम करेंगे? इस 9 को 12 बार लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? ये 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 को 12 बार लिखना पड़ेगा। चलिए, ये आप समझ गए होंगे सबसे बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम समझेंगे छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट। चलिए, इसमें हेडिंग डाल देते हैं अब हम लोग कि छोटी संख्या। ठीक है, किसकी? तो अंकों की, है ना, अंकों की छोटी संख्या। चलिए यहां पर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? तो हम क्या बोल देंगे सर? ओनली 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ओनली 1। अब देखते हैं आगे, यदि हमसे कोई पूछ ले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 10। ठीक है, देखिए 9 के बाद क्या आता है? 9 सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी बेटा? 1 डिजिट की। ठीक है, और 10 जो है सबसे छोटी संख्या है 2 डिजिट की। ठीक है, देखिए सब 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये क्या है बेटा? यूनिट डिजिट है, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है। बट जैसे ही हम 10 पर जाते हैं तो 10 में ओनली सिंगल संख्या है क्या? नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10। क्या 10 में सिंगल संख्या है क्या? नहीं। सर आप बोलेंगे कि 10 में जो है 2 डिजिट दी हुई है। ठीक है, 10 में क्या दिया हुआ है? 2 डिजिट दी हुई है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी बेटा हमारे लिए? 10। अब देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 100। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 100। हाँ, चौथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए ये कितनी हो जाएगी बेटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 एंड 0, कितनी हो जाएगी 1000। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन समझ में आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर हमें समझ में आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको 2 अंक लेना है जिसमें से क्या होने वाला है 1 एंड 0। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या पूछ रहा है वो हमसे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या काम करेंगे 1 एंड 00। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है बेटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ ले लेंगे 1 एंड क्या ले लेंगे 3 ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, यदि वो हमसे पूछ ले कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए हमको क्या काम करना है, हमको 9 डिजिट लेना है। ठीक है, हमको कितनी लेना है बेटा, 9 डिजिट लेना है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर 1 ले लूंगा और 1 के बाद में देखिए हमको क्या लेना था, 9 डिजिट लेना था। हमें क्या काम करना था बेटा, हमें तो 9 डिजिट लेना हुआ था। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर 1 ले लिया। अब देखिए हमको 9 डिजिट लेना है, 9 में से मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अब हमारे पास में कितने डिजिट बचे बेटा, ओनली 8। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर 8 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं इसे एक बार और वापस अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल से इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, तो मैंने क्या काम करना है, पहले यहाँ पर 1 ले लेना है। ठीक है, देखिए अंक तो हमारे पास में कितने होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए। तो 6 में से हमने सब में देखिए क्या कॉमन है, 1 1 1 1 1 तो हमको लिखना ही है। ठीक है, 1 तो हमको लिखना ही है और 1 के साथ में हमको क्या लिखना है, बहुत सारे 0 लिखना है। अब देखते हैं कि हमको 0 कितने लिखना है। देखिए 6 अंकों की संख्या है, तो 6 अंक में से हमने एक तो क्या लिख लिया बेटा, 1। हमने क्या लिख लिया, 1। अब बताइए हमारे पास में कितनी डिजिट बढ़ गई है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में कितनी डिजिट बच चुकी है, अब और सिर्फ 5। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर 5 0 लगा दूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप अभी तक नहीं समझे तो चलिए देखिए इधर अच्छे से देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए क्या हो जाएगी 5 अंकों की बेटा सबसे छोटी संख्या, तो वही कॉन्सेप्ट, हमें क्या ले लेना है, 1। हमने क्या ले लिए, 1। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 1। अब देखिए हमारे पास में डिजिट कितनी होनी चाहिए बेटा, 5। हमारे पास में डिजिट कितनी होनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमको क्या कॉमन ले लेना है, 1। अब देखते हैं हमारे पास में कितनी डिजिट बच चुकी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम क्या काम करेंगे, इस पैटर्न पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया जा सके। चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच हमको अंतर बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, ये आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसीलिए ही इस आज की क्लास को हम लोगों ने IMP लिखा हुआ है, क्योंकि इस पैटर्न पर बेस्ड आपके एग्जाम पेपर में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेगा, ताकि आप इस क्लास के बाद में आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ भूल रहे हैं तो आप अच्छे से रिवीजन कर सके। तो प्लीज मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप कृपया करके इस पूरी क्लास की आप नोट्स बनाएं। और हाँ, साथ में ही हम लोग जितना भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, तो आप उन सभी होमवर्क के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे
इससे क्या होगा कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन पुराने पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर ही निर्माण किए गए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर बताए। तो पहले भाई हमको क्या काम करना है, पहले तो हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए क्या होती है। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया बेटा, 6 जब हमको सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो हमको क्या लिख देना है, 1। ठीक है, जब हमको सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हमको क्या लिख देना है बेटा, 1, है ना। हमसे उसने क्या पूछा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको क्या लिख देना है, 1। अब देखिए हमको अंक कितने बोला है बेटा उसने, 6। ठीक है, कितने अंक बोला है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमको क्या बोला है उसने, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमने 6 अंक यहां पर ले लिए बेटा। और छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें 1 ले लेना है और जितनी भी डिजिट अब बच जाती है हमें क्या काम करना है, उतने ही उस संख्या में 0 लगा देने। ठीक है, देखिए अब 6 अंकों की संख्या बोला था, हमने 1 लगा दिया, तो अब हमारे पास में कितनी संख्या बच गई बेटा, ओनली 5। ठीक है, 6 में से 1 लगा दिया तो कितना बच गया, ओनली 5। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमारे पास में निकल गई बेटा क्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या लिखने का कॉन्सेप्ट क्या बोला था बेटा, आपको जितने उसने अंक की संख्या बोला है आपको उतने ही 9 लिख देना है। देखिए यहां पर उसने हमसे क्या पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और जहां बड़ी संख्या की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वहां पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या के लिए हमें कितनी बार 9 लिखना पड़ेगा, 4 बार, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखिए हमारे पास में दोनों चीजें आ गई है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ चुकी है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है बेटा, हमको क्या डिफाइन करने बोल रहा है, वो हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करने बोला है। तो चलिए इसमें से इसको घटा देते हैं, देखते हैं भाई कितना आने वाला है, 1 और 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और उसमें से हमको कितना घटाना है बेटा, 9999, 9 9 9 एंड 9। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां पर कितना आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 0 में से 9 जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें से निकालकर इसको एक उधार दे दूंगा, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ओनली 1। कितना बच जाएगा बेटा, ओनली 1। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर क्या था, 10 था, 10 में से हमने एक उधार इधर दे दी तो यहाँ कितना बच गया बेटा, 9। तो 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी क्या बच जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 0। देखिए अब यहाँ पर क्या बच गया 10, पर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमने इस 10 में से ही सबको निकालकर एक उधार दिया था, तो अब यहाँ कितना बच गया, ओनली 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 90,001। ठीक है, 9001। ठीक है, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार और वापस से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या कर लेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और छोटी संख्या को निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देख लो कि हमें सबसे पहले क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, कि हमको क्या लिख देना है, 1, और जितने डिजिट बोला है उसमें से देख लेंगे कि हमने 1 तो लिख दिया, अब कितना डिजिट बढ़ गया बेचा, ओनली 4, है ना, ओनली 5, तो उतने क्या लगा देंगे हम, 0। और सबसे बड़ी संख्या लिखने का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, जितनी बड़ी संख्या उसने बोला है उतने ही डिजिट के आप क्या लिख दीजिए, 9। यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या काम करेंगे, 9 डिजिट को 4 बार लिख देंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम क्या काम कर लेंगे, अब डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हम डिफरेंस इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 19,001।
ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है बेटा, वो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट कैसा था, एकदम इजी था। आपको क्या काम करना है, जितने डिजिट के आपको उतने नंबर निकालने बोलना है, आपने क्या काम करना है, उतने ही 9 लिख देना है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ कितने बोलना है, 7 अंक की, तो हम क्या करेंगे 7 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर आ गया आधा। चलिए अब इसका अगला सॉल्व करते बेटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, देखिए इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा हुआ था कि जब भी सबसे छोटी संख्या निकालने की बात करें तो हमको क्या लिख देना है, यहां पर 1, ठीक है। हमको क्या लिख देना है 1, और हमारी संख्या कितनी बड़ी होने वाली है, 4 अंकों की, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमको 4 डिजिट का नंबर चाहिए, उसमें से हमने 1 लिख दिया। देखिए अब हमको क्या लिखना है, 4 में से हमने 1 लिख दिया, तो हमारे पास में कितना बच गया बेटा, ओनली 3। तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पर 30 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हमको क्या काम करना है बेटा, हमको अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, इन दोनों संख्या के बीच में हमको क्या निकालना है, हमको इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो चलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 7 टाइम 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बार 9 हो गया, और उसमें से 4 की अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते 1000 को, 1 0 0 एंड 0। देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, एंड देखिए 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। अब ये वापस वैसे का वैसा इसको उतार देंगे, 9 9 एंड 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी आपकी क्लास होने वाली है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, और इसके हर एक क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि इस समान जैसे भी आपको क्वेश्चन मिले आप उनको देखते ही उड़ा दे, या देखते ही उसको आप सॉल्व कर ले, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोलना चाह रहा है बेटा, वो देखिए वो क्या बोल रहा है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की, है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में हमको अंतर बताना है, ठीक है। देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या लिखने का एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको जितने डिजिट का नंबर लिखने बोला है आप क्या काम कीजिए, उतने ही 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 9 एंड 9। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है उसने, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो हमको क्या काम करना है, 6 बार 9 लिख देना है, ठीक है। चलिए देखिए अब हमसे उस क्या पूछ रहा है बेटा, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख देंगे हम, 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा, बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको क्या काम करना है, जितने डिजिट का नंबर उसने हमको लिखने बोला है हमको उतने ही 9 को लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 डिजिट का बोला है, तो हमको 5 बार 9 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में बेटा उसने आगे चल के, कि हमको इन दोनों के बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो इन दोनों के बीच हम क्या काम करेंगे, अब अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ये 6 बार 9 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 9 में से 9 गया 0, 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 एंड देन कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए 6 अंकों की हमको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो हमें जब भी बड़ी संख्या लिखनी हुई होती है तो हम क्या काम करते हैं, हमें जितनी डिजिट का नंबर लिखना होता है हम उतने ही 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और जब हमको छोटी संख्या का, ठीक है, देखिए इसको इधर कोने में एक बार और अच्छे से समझ लीजिए।
कि हमें यदि छोटी संख्या लिखने के लिए बोला जाता है तो छोटी संख्या जैसे कि देखिए यहां पर 4 डिजिट का 4 अंक का छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंक की छोटी संख्या। तो देखिए हमको क्या काम करना है, 1 लिख लेना है और 1 के बाद में कितने जीरो लगाना है बेटा, तो देखिए हमको 4 लिखना था, 1 2 3 4। अब देखिए 4 में से एक तो हम लिख चुके, अब हमारे पास में कितने बच गए बेटा, 3। तो यहाँ क्या काम करेंगे, 3 बार जीरो लगा देंगे, तो यही हो जाएगी हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या के लिए हमको क्या काम करना है, 1 और 0 से लिखना है, और जब हमको बड़ी संख्या लिखने बोलेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे लिखना है, 9 से लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास बस यही तक थी। देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क में कुल 6 प्रश्न हैं। आपको इन 6 प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से और अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है, ताकि आप जब आपकी परीक्षा निकट आए तो आप इन प्रश्नों को देखकर अपना वापस से रिवीजन कर सके। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को एक बार आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि मेरे लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताएं। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकाल लेना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है, और यहाँ पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। ठीक है, आपस में अब देखिए 8 अंकों की सबसे बड़ी तथा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। ठीक है, और यहाँ पर हमको लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में हमको अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है, हमने पुराने वीडियो में आपको नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 क्लासेस बॉडमास रूल के ऊपर में बहुत ही अच्छे से आपको समझाई हुई है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहां पर 3 वीडियो मिल जाएंगी, आप इन 3 वीडियो को देख लीजिए। और हाँ बच्चों, आपको साथ ही साथ इन पूरी क्लास की आपको बहुत ही अच्छी नोट्स बनानी है, ताकि आपको जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो आप इन नोट्स का अच्छे से जल्दी और जल्दी अच्छे से रिवीजन कर सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और हाँ बच्चों, आप अपने जैसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चे तक हमारी ये नवोदय की फ्री क्लास पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।